Hello students, today in this video we will do our next exercise, that is 1.3 of class 11 chapter sets. So we have already done the two exercises with all the basics. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने यानी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले कुछ टॉपिक्स पे पकड़ होनी चाहिए आपकी, तो तभी आप वो एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे. तो बिफोर दैट एक्सरसाइज लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. तो चलिए, आवर फर्स्ट टॉपिक इज सबसेट्स. तो ये सबसेट्स होता क्या है? अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन द एलिमेंट ऑफ बी. तो चलिए, फर्स्ट आई विल टेल यू विद द एग्जाम्पल. तो आप एक एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए कि सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड सेट बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. तो आपने एक सेट ए लिया जिसमें आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और सेट बी लिया जो कि स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, जिसमें सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड होते हैं आपके स्कूल के. तो देखिए, अगर मैं सेट बी बोलूं तो सेट ए यानी आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो ऑटोमेटिकली बी के अंदर है, बिकॉज मैंने क्या बोला कि सेट बी है आपका द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल. ओके, तो स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल में तो हर एक क्लास का बच्चा आ जाता है, तो उसके अंदर आपकी क्लास का बच्चा भी आ जाएगा. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सेट बी में कंटेन हो रहे हैं, यानी सेट बी में आ रहे हैं. तो ये क्या हो गया मेरा? सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट. तो यही मेरी डेफिनेशन कह रही है दैट सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी. सेट ए को मैं सबसेट ऑफ सेट बी तभी बोलूंगा जब एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन द एलिमेंट ऑफ बी. जब सारे एलिमेंट ए के किस में होंगे? एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी में इंक्लूड होंगे. तो यही अब मैंने आपको समझाया. पहले आप टॉपिक्स को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स भी इसके सॉल्व कराऊंगा कि किस तरीके से है. तो देखिए, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं. सपोज मैंने एक सेट कंसीडर किया ए, जिसके अंदर मैं अपने एलिमेंट्स लेता हूं 1 2 3, और एक मैंने बी सेट कंसीडर किया जिसके अंदर मेरे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5. ये मेरे 5 एलिमेंट्स है. अब देखिए, ए के अंदर मेरा 1 2 3 है, क्या बी में है? 1 2 3 है. तो इसका मतलब क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी में है. ये जो आपको सी टाइप का ये आपको साइन दिख रहा है, ये किसका होता है? सबसेट का होता है. तो ये क्या हो गया कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी. एंड देन अब आप बोलेंगे कि क्या सेट बी होगा सबसेट ऑफ सेट ए का? तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या बी इज द सबसेट ऑफ ए होगा? नो. क्यों नहीं होगा? बिकॉज बी के अंदर देखिए 4 है, क्या ए के अंदर 4 एलिमेंट है? नहीं है. बी के अंदर 5 है, क्या ए के अंदर 5 है? नहीं है. इसलिए 5 बिलोंग्स टू बी, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. देयरफॉर बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. तो डेफिनेशन यही कह रही है कि कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी होगा जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे. तो ए के सारे एलिमेंट बी में इंक्लूड हैं पहले से ही, तो उसे मैं क्या कहूंगा? वो मेरा सबसेट हो जाएगा. अगर सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए मेरा सबसेट है बी का, देन ए बिलोंग्स टू ए. तो जो ए के एलिमेंट्स होंगे जो ए में बिलोंग करेंगे वो बी के अंदर भी बिलोंग करेंगे. तो ए बिलोंग्स टू बी, यही मैं कह रहा हूँ. देखिए, अभी ये आपने सेट कंसीडर करा था, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, एंड देन बी आपने कंसीडर करा 1 2 3 4 5. अब ए का एलिमेंट क्या है? 1 है. 1 बिलोंग्स टू ए है. अगर मैंने कहा कि ए मेरा सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब 1 मेरा बी में भी बिलोंग कर रहा है, और जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 इज ऑल्सो कंटेन्ड इन बी. ओके, तो यही ये डेफिनेशन कह रही है कि अगर ए मेरा सबसेट है बी का, तो ए मेरा जो ए के एलिमेंट्स है जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो वो मेरे बी को भी बिलोंग करेंगे. तो यही है इस डेफिनेशन का मतलब. आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखिए, अगर ए और बी दो सेट है और ए क्या है आपका? सबसेट ऑफ बी है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन करते हैं, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है. तो ये ऊपर का एग्जांपल ले लीजिए आप कि जो ए है वो सबसेट ऑफ बी तो है, लेकिन a इज नॉट इक्वल्स टू b. ये इक्वल सेट हमने पढ़े थे लास्ट एक्सरसाइज में कि क्या होते हैं ये, कि a के अंदर अगर 1 2 3 एलिमेंट है तो b के अंदर भी 1 2 3 ही होने चाहिए, ये 4 5 नहीं होने चाहिए. लेकिन b में 4 5 भी है,
तो इसलिए ए के अंदर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो ए को मैं क्या कहूंगा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए को हम क्या कहेंगे, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी को हम क्या कहेंगे, इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये कंडीशन होती है कि ए आपका सबसेट तो है बी का, लेकिन ए आपका नॉट इक्वल्स टू बी है, तो ए क्या होता है मेरा, ए होता है मेरा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बी क्या होता है मेरा, बी होता है मेरा सुपर सेट। सुपर सेट यानी कि सारे उसके अंदर आपके जो हैं एलिमेंट्स वो इंक्लूड कर रहे हैं दूसरे सबसेट के, तो इट इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो यही मैंने इधर दे रखा है। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने देखिए ये ले रखा है, जैसे ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है 1 2 3 4, तो ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्यों, बिकॉज बी के अंदर 4 है जो कि ए में नहीं है, तो ए क्या हो गया मेरा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। अब देखिए अगर आपको मैंने एक सबसेट दिया किस तरीके से, सपोज ए इज इक्वल्स टू, ए क्या है, ए है आपका, सपोज सिर्फ एक एलिमेंट है उसमें, आप 1 की जगह ले लीजिए 12, 2 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो अगर उसमें एक ही एलिमेंट है तो वो मेरा सेट क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट, यानी उसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट इंक्लूड है, तो इसलिए वो क्या हो गया मेरा, सिंगलटन सेट हो गया। आई होप आपको ये सबसेट का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। वन थिंग ऑल्सो रिमेंबर कि सारे सेट खुद के सबसेट तो होते ही हैं, यानी अगर ए के अंदर आपके 1 2 3 एलिमेंट है तो ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। क्यों होगा, बिकॉज जो ए के अंदर एलिमेंट है वो ए के अंदर एग्जिस्ट तो करेंगे ही। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ ऑल्सो। एंड सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट एम्प्टी सेट आपने पढ़ा था, एम्प्टी सेट इज द, ये आप लाइन लिख लीजिए, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चीज आपको बहुत ही याद रखनी है, इसको आप स्टार पॉइंट दे लीजिए कि एम्प्टी जो होता है, एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट तो होता ही है। ओके, अभी सबसेट किस तरीके से बनेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो किस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है, ये पावर सेट देखिए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। अगर मैंने एक सेट लिया है ए और अगर मैं उसके सबसेट्स बनाऊं तो जब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है उसके सबसेट बनने की, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ये पी ऑफ ए से डिनोट करता है, और पी ऑफ ए एवरी। तो देखते हैं, अब देखते हैं कि पावर सेट होता क्या है, इसका मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने अभी एक डेफिनेशन में क्या कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। तो चलिए एक सेट हम कंसीडर करते हैं। चलिए सबसे पहले छोटा सेट लेते हैं, दैट इज ए। ए आपने सेट लिया जिसके अंदर दो एलिमेंट है, सपोज 1 और 2, ये दो एलिमेंट्स है। अब समझिए, अब हमें इसके सबसेट बनाने हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है कि उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में इंक्लूड होने चाहिए। तो देखिए जब भी हम सबसेट बनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो हम पावर सेट ऑफ ए बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट हमने सबसेट में देखा था कि एम्प्टी सेट तो सबका सेट होता ही है, तो एम्प्टी तो सबसेट होता ही है सबका, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये आपका एलिमेंट सब जगह आएगा ही आएगा। अब देखिए, अब एक बार आप 2 को छुपा दीजिए, देन यू विल गेट 1। ओके, तो आपको 1 मिला। देन आप देखिए एक बार आप 1 को छुपा दीजिए तो आपको दूसरा सबसेट क्या मिलेगा, 2। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं एक सेट बोल दूं बी और बी के अंदर मैं एलिमेंट दे दूं ओनली 1, तो बी मेरा सबसेट ऑफ ए तो होगा, बी मेरा सबसेट ऑफ ए तो होगा, बिकॉज बी का एलिमेंट ए में इंक्लूड है। ऐसे अगर बी का एलिमेंट मैं 2 बोल दूं सिर्फ, तो बी इज कंटेन्ड इन बी इज द सबसेट ऑफ ए, बिकॉज बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर तो है ही। तो यही मैं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा कि 1 लिख दिया और दूसरी बार 2 लिख दिया। देन थर्ड टाइम आप क्या लिखेंगे, अब देखिए दोनों दो ही एलिमेंट से आपने दोनों लिख दिए, अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए।
तो अभी हमने क्या बोला था, सबसेट एवरी सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट तो होता ही है। तो इसके कितने सबसेट बन गए, इसके 4 सबसेट बन गए। तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। सिमिलरली आप ले लीजिए 3 का सेट, तो आपने सॉरी ये दे बी, बी हम सेट कंसीडर करते हैं, और इसके अंदर आप ले लीजिए सेट जैसे कि 1 2 3, ये आपने तीन एलिमेंट का सेट लिया। अब इसका पावर सेट बनाइए। अब ये पावर सेट क्या बनेगा इसका, तो सबसे पहले एम्प्टी तो सबका सबसेट होता ही है, देन एक बार 1 ले लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे, एक बार 3 ले लेंगे, एक बार पेयरिंग कर देंगे, एक बार पेयरिंग आप 1 की 2 से कर देंगे, देन 1 की 3 से कर देंगे, देन क्या करेंगे, अब 1 की पेयरिंग तो हो गया, अब 2 की एक बार 3 से कर देंगे आप पेयरिंग, तो 2 की पेयरिंग आपने एक बार 3 से कर दी। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे सारी पेयरिंग होगी, अब खुद पूरा सबसेट यानी सेट आप लिख देंगे, तो 1 2 3 ये एक ट्रिपलेट बन गया, और ये हो गया आपका सबसेट पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से आपके पूरे पावर सेट बनते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इफ एम, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर एम है तो उसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट टोटल कितने बन सकते हैं, 2 रेज टू द पावर एम। यानी अगर ए में मेरे 2 एलिमेंट्स हैं तो मेरे पावर सेट कितने बन सकते हैं, यानी मेरे टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2, बिकॉज कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है ए में। तो देखिए कितने एलिमेंट्स बन, कितने पावर सेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 ही सबसेट बने। नेक्स्ट देखिए बी के अंदर मैंने कितने सेट एलिमेंट्स लिए थे, 3 लिए थे, तो 2 रेज टू द पावर 3 यानी 8 सबसेट बनने चाहिए थे। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो देखिए टोटल आपके 8 सबसेट बने। तो यही है, कितने पावर सेट बनेंगे वो आपके डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, आप उनको 2 रेज पावर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सबसेट बनाते हैं। नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट से ही आपको नाम से पता चल रहा है कि यूनिवर्स, तो जो यूनिवर्स जो बेसिक एलिमेंट होता है, जो बेसिक आपका सेट होता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। आप सपोज इसमें आप कंसीडर कीजिए, मैं कुछ सेट्स बोलता हूँ, दैट इज द सेट एक्स सच दैट x is the number of males in the country, या मैं बोल दूं x is the number of females in the country, x is the number of children in the country, x is the number of girl child in the country। तो ये क्या करा, ये मैंने आपको डिफरेंट सेट्स बोले। अगर इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है कि ये सारे बंदे एक में इंक्लूड हो जाए, तो क्या हो गया, तो मैं बोल सकता हूं द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो सेट ऑफ ह्यूमन बींग में मेरे क्या क्या आ गए, सेट ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स भी आ गए, फीमेल्स भी आ गए, स्टूडेंट्स भी आ गए, चाइल्ड भी आ गए, गर्ल चाइल्ड भी आ गए, बॉयज भी आ गए, तो सब चीजें आ गई। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, एक बड़ा सेट हो गया जिसके अंदर सारे छोटे छोटे सेट हमारे इंक्लूड हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द एग्जाम्पल से। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जैसे जैसे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 9 आपको गिवन है, आपको आपको ये सेट दे रखा है, एक दे रखा है एम्प्टी सेट, देन ए आपको दे रखा है 1 and 3 यानी 2 एलिमेंट्स, बी आपको दे रखा है 1 5 9 3 एलिमेंट का सेट, और सी सेट दे रखा है। आपको ये सबसेट और नॉट सबसेट, अगर ये मेरा सबसेट का साइन होता है तो अगर मैं इसके ऊपर एक क्रॉस लगा दूं तो ये मेरा नॉट सबसेट का साइन हो जाएगा। तो आपको इससे बताना है कि क्या ये सबसेट है कि नहीं है। क्या एम्प्टी इज द सबसेट ऑफ बी, क्या एम्प्टी बी का सबसेट है, अभी हमने पढ़ा था एम्प्टी सब का सबसेट होता है, तो एम्प्टी इज द सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है, क्या ए के एलिमेंट सारे बी में हैं, अगर ए में 1 है तो बी में ही 1 है, ए में 3 है तो क्या बी में 3 है, नो। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए सी का एलिमेंट है, बिकॉज सी के अंदर 1 और 3 हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ सी। क्या बी सी का वो है सबसेट,
यस है, बिकॉज ए में 1 है, ए में सॉरी बी में 5 है, बी में 9 है, सी में 9 है, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी। आई होप आपको ये थोड़ा सा एग्जाम्पल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड नॉन सबसेट। तो देखिए आपको बताने क्या ये सबसेट हैं एक दूसरे के। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सेट दे रखा है 2 3 4 और राइट हैंड साइड पे आपको सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। तो क्या फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा सबसेट हो गया। देन सेकंड पार्ट आपको गिवन है ए बी सी एंड देन बी सी डी। तो देखिए जो सेकंड ये वाला है आपका पोर्शन, ये जो सेट है इसके अंदर ए इंक्लूड है ही नहीं, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट। देन थर्ड पार्ट, एक्स इज द स्टूडेंट इन क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो एक्स क्या आपका स्टूडेंट है ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, और एक्स आपका स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्या ये सबसेट होगा? होगा। क्यों होगा? अगर मैं एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल बोल रहा हूँ तो उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड है हर एक क्लास के, और अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 तो ऑब्वियसली वो इस बड़े सेट में तो आ ही रहा है। देन फोर्थ पार्ट देखिए, एक्स इज द सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है मेरा? सर्कल है प्लेन के अंदर। देन आपको सेकंड सेट क्या कह रहा है? एक्स इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। अब इसके अंदर आपको कंडीशन दे दी। फर्स्ट आपको कह रहा है कि एक्स जो आपका सर्कल है प्लेन में, लेकिन दूसरे में क्या कह दिया, एक्स जो है वो आपका सर्कल तो है सेम प्लेन में विद द रेडियस 1 यूनिट। तो ये आपका सबसेट नहीं हुआ बिकॉज 1 यूनिट तो आपको कंडीशन दे दी है, लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, मतलब कहीं पे भी हो सकता है और जितना मर्जी हो सकता है। देन फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है, एक्स इज द ट्राइंगल इन द प्लेन। क्या एक्स आपका ट्राइंगल हो सकता है प्लेन के? एक्स इज द ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स जो आपका ट्राइंगल है प्लेन में। एंड सेकंड सेट आपको क्या कह रहा है? एक्स इज द रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये तो दूर दूर तक कहीं से नहीं मिलते, तो दिस इज नॉट अ सबसेट। देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट देखिए, एक्स इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन और एक्स इज द ट्राइंगल इन द प्लेन। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल का ही तो पार्ट है ना, ट्राइंगल का ही टाइप है, तो इसलिए दिस इज द सबसेट। और देखिए इधर से आपको पता चलता है कि यूनिवर्सल सेट भी है। अगर मैं एक्स इज द ट्राइंगल इन द सेम प्लेन कह रहा हूँ तो एक मेरा यूनिवर्सल सेट है, बिकॉज इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाते हैं, तो सारे ट्राइंगल्स आ जाते हैं। देन सेवन पार्ट देखिए, एक्स जो आपका इवन नेचुरल नंबर है और एक्स आपका इंटीजर है, तो क्या ये सबसेट होगा? होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क, तो कुछ आप खुद भी ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या गिवन है, दैट एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताने क्या ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है? बिकॉज दिस इज द ए बी इज द सबसेट ऑफ बी सी ए। क्यों? बिकॉज ए इज कंटेन्ड इन ए बी इज कंटेन्ड इन द बी सी ए सेट, बिकॉज ओके। तो आप नाम दे दीजिए इस तरीके से, a इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी और b इज इक्वल्स टू बी सी ए। ये आप कुछ इस तरीके सेट लिख दीजिए और फिर बता दीजिए all the elements of A is contained in B, therefore A is the subset of B. So this statement is wrong. Next देखिए सेकंड पार्ट आपको गिवन है that A और E के दो एलिमेंट्स आपको दिए हैं एक सेट के अंदर and this is the subset of X is the vowel in English alphabet. तो आपके वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? आपके वॉवल्स होते हैं A E I O U, ये आपके वॉवल्स होते हैं। तो क्या ए ई उसका सबसेट है? यस है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन देखिए थर्ड पार्ट आपको गिवन है 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। नो, बिकॉज 2 इज नॉट कंटेन्ड इन सेट बी। ओके। देन फोर्थ पार्ट देखिए, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। यस, बिकॉज ए जो है वो मेरा सेकंड सबसेट में सेकंड सेट में आ रहा है। फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब देखिए
ये है बिलोंग्स का साइन। ओके, तो कंफ्यूज मत होइए सबसेट और बिलोंग्स के साइन में। तो ए क्या ABC का एलिमेंट है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सिक्स पार्ट, एक्स क्या आपका इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर है बट लेस देन 6, कौन कौन से हो गए, वो हो गए 2 और 4। देन इफ द सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, वो नेचुरल नंबर बताने हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो कौन सा सबसेट बनेगा, वो आपका बन जाएगा 1 2 4 6 और 9। इस तरीके से चलते ही जाएगा। तो अपना काम तो इधर से ही हो गया। क्या 2 और 4 इंक्लूड हैं, 2 और 4 इंक्लूड हैं, तो देयरफॉर दिस इज द सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। तो ये हो गया आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको गिवन है लेट ए बी द 1 2 3 4 एंड 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको ये ए सेट दे रखा है इस तरीके से, और अब आपको बताना है ये जो आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन है क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, क्या 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या 3 और 4 ए के सबसेट हैं। 3 और 4 तो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो 3 और 4 आपके एलिमेंट्स हैं, 3 और 4 आपका सबसेट नहीं हो सकता, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे ही सेकंड वर्ड देखिए, 3 और 4 बिलोंग्स टू ए है, यानी 3 और 3,4 आपका ए का एलिमेंट है, यस, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड पार्ट, 3,4 सबसेट ऑफ ए है। देखिए 3,4 तो पहले ब्रैकेट में लिखा है, फिर उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसेट तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यस दिस इज द सबसेट। क्या 1 बिलोंग्स टू ए है, क्या 1 एक में बिलोंग कर रहा है, 1 ए का एलिमेंट है, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या 1 ए का सबसेट है, नो, बिकॉज इधर देखिए ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए। ओके, तो ये तो आपका एलिमेंट दे रखा है, तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिफ्थ सिक्स पार्ट देखिए, क्या 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए, यस 1 to 5 आपके मेंबर्स है, जब आप इसके सबसेट बनाएंगे तो एक ट्रिपलेट बनेगा, और ट्रिपलेट में ये सबसेट आएगा। देन सेवंथ पार्ट देखिए, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए है, क्या 1 2 और 5 ए को बिलोंग कर रहे हैं, यस ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 1 2 3 बिलोंग सबसेट ऑफ ए, क्या 1 2 3 आपका सबसेट ए है, ए का सबसेट है, नो क्यों नहीं है, इसमें जो 3 है ये 3 तो 4 के साथ कंबाइन होके एक एलिमेंट बना रहा है ना, तो ये तो आपको गलत ही दे रखा है। देन नाइन्थ देखिए, क्या एम्प्टी इज द सेट, एम्प्टी बिलोंग्स टू ए, एम्प्टी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिकॉज एम्प्टी तो है ही नहीं आपके ए के सेट के अंदर, लेकिन एम्प्टी इज द सबसेट ऑफ ए, यस एम्प्टी आपका सबसेट ऑफ ए हो सकता है। देन नाइन्थ पार्ट, एम्प्टी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब यही है, लेकिन इधर आपके ब्रैकेट लग चुके हैं, लेकिन देखिए जब भी हम एम्प्टी सेट लिखते हैं सबसेट की तरह तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको सबसेट्स लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो देखिए आपने पावर सेट में सबसेट बनाना सीख रखा है। तो फर्स्ट आपको गिवन है ए, यानी सिंगलटन सेट गिवन है, तो इसका पावर सेट कितना बनेगा, एक एलिमेंट है तो आपका 2 ही सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एम्प्टी तो होता ही है, दूसरा आपका ए हो गया। देन सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपको गिवन है ए कॉमा बी, देन कितने बनेंगे आपके 2 एलिमेंट है, तो 2 यानी 4। तो आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हो सबसेट हो गए इसके, दैट इज एम्प्टी, A and then B and then A कॉमा B, यही आपके सबसेट बनेंगे 4। देन थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपको गिवन है 1 2 और 3, इसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 यानी 9। तो इसका सॉल्यूशन आप खुद फाइंड आउट करेंगे। हम देखते हैं फोर्थ, जिसके अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी और आप बोलेंगे ये तो हमें कराया ही नहीं है। तो फोर्थ पार्ट आपको क्या गिवन है, एम्प्टी, तो एम्प्टी का कितना सबसेट बनेगा, एम्प्टी है तो ये आपके 0 ही बनेंगे, तो आप लिख देंगे एक ही सेट बनेगा आपका, दैट इज एम्प्टी। एम्प्टी में यही तो बनेगा। और देखिए इन सबको लिखने का तरीका क्या होगा, पावर सेट, अगर आप सारे सबसेट लिख रहे हैं तो इसका मतलब पावर सेट ही तो लिख रहे हैं,
तो P ऑफ A, तो इन सबको आप किससे डिनोट करेंगे? तो आप कुछ इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे P ऑफ A, P ऑफ A, P ऑफ A। तो हम किससे डिनोट करते हैं पावर सेट को? P ऑफ A से। तो आप इसी तरीके से इसको डिनोट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज P ऑफ A इफ A हैज A इज इक्वल्स टू एम्प्टी। ए में कितने एलिमेंट होंगे अगर ए एम्प्टी है? अगर ए एम्प्टी है तो एम्प्टी भी तो एक एलिमेंट ही है ना, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? ए में एक ही एलिमेंट होगा। ओके, इसमें क्या कह रहा है, आपको पावर सेट बताना है ए का। अगर ए आपका एम्प्टी है, तो अभी हमने फोर्थ पार्ट करा ना, देखिए ये वाला, तो अगर आपको एम्प्टी दे रखा है तो एक सबसेट तो आपका बन ही रहा है, तो पावर सेट कितना बन रहा है? एक तो बन ही रहा है। ओके, और बाकी आप फॉर्मूले से देखना चाहे, एम्प्टी है, एम्प्टी यानी जीरो, तो किसी की पावर जीरो होती है तो कितना सबसेट आता है? कितने सबसेट आएंगे? तो वन ही तो आएगा आपका, 2 रेज़ पावर 0 वन ही तो होता है, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है पावर सेट का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको बाद में कराऊंगा, उसके लिए आपको एक और टॉपिक समझना है जो कि हम ये क्वेश्चन की बात समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इधर यूनिवर्सल सेट आ गए, हमें यूनिवर्सल सेट बताना है किसका? फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो आप कौन सा यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं जिसके अंदर सारे राइट ट्रायंगल्स आ जाए, बताइए। तो चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप सोचिए, सिमिलरली आप सेकंड पार्ट भी एक बार देख ही लीजिए। तो सेकंड पार्ट भी आपका सेम उसी तरीके से ही सॉल्व होगा जो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, बिकॉज उसके अंदर आपको बोल रखा था सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बाकी अभी मैं इसका सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप पॉज करके अपना आंसर सोचिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर आप एक सेट ले ले U such that it contains x element and x is a triangle in a plane। तो देखिए इसके अंदर आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सारे राइट ट्रायंगल्स आ जाएंगे। एंड सिमिलरली सेकंड पार्ट का भी सेम सॉल्यूशन होगा, बिकॉज उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोल रखा है, तो x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो जब आप ये यूनिवर्सल सेट दे देंगे ट्रायंगल्स का, तो उसके अंदर तो राइट ट्रायंगल भी आते हैं, आइसोसेलेस भी आते हैं, इक्विलेटरल भी आते हैं, सारे आपके ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या गिवन है कि द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 3 5, तीन एलिमेंट्स आपको गिवन है, और बी में आपको 2 4 6, इसमें भी तीन एलिमेंट्स गिवन है, और सी में आपको 0 2 4 6 8, ये आपको पांच एलिमेंट्स गिवन है। तो इसमें से कौन सा ऐसा सेट बनेगा कौन सा ऐसा यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें ये तीनों सेट कंटेन होंगे? तो ए में देखिए 1 3 5 है, बी में 2 4 6 है, और सी के अंदर 0 2 4 6 8 है। तो देख के ही पता चल रहा है, तो आपका ये थर्ड पार्ट राइट होगा। क्यों होगा? बिकॉज 0 2 4 6 8 ये आपका इस थर्ड पार्ट में इंक्लूड हो रहे हैं सारे एलिमेंट, 2 4 6 2 4 6 भी इंक्लूड हो रहा है, और देखिए ए में है 1 3 5, तो 1 3 और 5 भी इंक्लूड हो रहा है, तो सारे एलिमेंट आपके इसी में इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने के लिए आपको इंटरवल्स एज अ सबसेट्स ऑफ आर अच्छे से समझना होगा, तभी आप वो क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इधर ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो चलिए अब मैं आपको ये इंटरवल्स क्या होते हैं वो अच्छे से समझाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 5। अब इधर देखिए इस ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि -3 इंक्लूड हो रहा है, लेकिन इधर इक्वल टू का साइन नहीं लगा, दैट मीन्स कि 5 आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो जब आप सेट बनाएंगे तो किस तरीके का बनेगा? तो आपका सेट क्या बनेगा? अब आप ध्यान नहीं देंगे कि मैंने इधर आपको नेचुरल नंबर बोल रखा है, और नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो नेचुरल नंबर हमेशा आपके पॉजिटिव यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी मैंने इधर बोल दिया -3 इंक्लूड हो जाएगा, तो आप -3 से ही अपना सेट बना देते,
जो कि गलत है। तो आप क्या करते, आप सेट बनाते 1 2 3 और 4। ये वही बच्चा सोच सकता था जिसके पास दिमाग था। कोई नहीं, मेरे पास है तो मैंने बता दिया, लेकिन आगे आप यूज करना। तो आपका सेट बन जाएगा 1 2 3 4 का। क्यों? बिकॉज आपको x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर आपके नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। और इसके अंदर आपको सेम दे रखा है कि -3 से 5 तक है, और -3 पे इक्वल टू का साइन है। तो आपका सेट बन जाता है -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। यही होता, यही आपका सेट होता। लेकिन अब आप थर्ड पार्ट देखिए। ये आपने सेट तो बड़े अच्छे से बना ली नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के, लेकिन थर्ड पार्ट आपको कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। x आपका रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आपका हर एक डेसिमल छोटे से छोटा होता है, यानी 0 और 1 के बीच में, मतलब अनकाउंटेबल नंबर्स लाइक करते हैं, तो वो भी इंक्लूड होते हैं रियल नंबर्स के अंदर। और इसके अंदर अब आपको सेट बनाना है -3 से x इज सच दैट ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 5। अब आप इसका सेट बनाने लग जाएंगे तो क्या लिखेंगे? -3 देन -2.99999 देन -2.9998 देन ऐसे करते करते आप 2.5 तक आएंगे, -2.5 देन -2.4 देन -2.1, ऐसे इस तरीके से लिखेंगे? नहीं, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए अब आपका क्या है, इधर 3 से -3 से 5 तक का है, तो आप सेट लिख देंगे -3 से 5 तक का। अब मैं इधर पेन चेंज कर लेता हूं, जो कि मेरे को आपको समझाना है। तो अब हम चूज कर लेते हैं रेड पेन। रेड पेन अलग हो जाता, हम चूज करते हैं ग्रीन। तो ये देखिए, आपको -3 से 5 तक के नंबर्स का सेट बनाना है, रियल नंबर्स का। तो ये रहा आपका -3, ये रहा आपका -3, और ये रहा आपका 5। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर स्लाइड करते, तो आप हर एक नंबर लिख नहीं सकते। तो ये इधर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है ना, तो -3 आपका इंक्लूड हो रहा है। देखिए जब ग्रेटर देन इक्वल टू लग रहा है तो -3 आपका इंक्लूड हो रहा है। तो आप क्या लगाएंगे? ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। अगर आपको -3 भी इंक्लूड करना है, -3 भी इंक्लूड करना है, तो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। लेकिन 5 के अंदर आपका स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज इधर इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी आपका 5 इंक्लूड नहीं हो रहा। -3 से 5 तक के बीच में आपके कौन से नंबर आ रहे हैं? -3 तो इंक्लूड है, देन आपका 4.9 तक है, और आपका 5 इंक्लूड नहीं है। और अगर आप नंबर लाइन पे दिखाना चाहे तब क्या कह सकते हैं? अगर ये डॉट को आप पूरा फिल कर देंगे, -3 पे आपने पूरा डॉट फिल कर दिया, और ये 5 का डॉट आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और ये आपने कहाँ तक लेके गए? ये आपका 5 तक जाएगा, और 5 का डॉट आपने फिल नहीं करा। इसका मतलब क्या है? 5 को छोड़ के जो इससे एक नंबर पहले होगा ना, यानी 4.99999, वो तो इंक्लूड है, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है। और उस सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। तो जब भी हम जिसको इंक्लूड करते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। आपके दो तरीके के इंटरवल होते हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। अब मैं समझा रहा हूं जो कि आपका समझने का है। और एक होता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी जो आपका इंटरवल ओपन है, यानी जो इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी कि ये, यानी 5 आपका इंक्लूड नहीं हो रहा, लेकिन -3 इंक्लूड हो रहा है, तो वो क्या है? आपका क्लोज इंटरवल में है। ओके, देन ये देखिए पार्ट 4 आपको अब अच्छे समझ में आएगा। x आपका रियल नंबर है सच दैट x की वैल्यू क्या है? 3 से लेके 7 तक है। तो 3 से 3 ये रहा आपका, 7 ये रहा आपका रियल नंबर्स, यानी इधर से लेके इधर तक के सारे नंबर 7 तक के। देन अब क्या करना है? 3 तो आपका इंक्लूड है, बिकॉज इक्वल टू का साइन है, तो 3 को हम डार्क कर देंगे, पूरा डॉट फिल कर। और 7 भी इंक्लूड है, तो 3 और 7 इंक्लूड हो रहे हैं अब आपके इसके अंदर। ओके, यानी 6.9 के बाद 7 भी इंक्लूड हो रहा है, और 3.1 से पहले 3 भी इंक्लूड हो रहा है। और अगर आप इसे इंटरवल्स में लिखना चाहे
तो आप ये तो आपके नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, लेकिन अब ये 3 और 7 इंक्लूड हो रहे हैं, तो आप कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, दैट इज 3,7, यही लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। देन पार्ट 5 देखिए, पार्ट 5 आपको गिवन है कि x आपका रियल नंबर है किस तरीके से कि -2 से 5 तक। तो -2 से 5 तक के आपको इन नंबर्स लेने हैं, लेकिन -2 और 5 आपका इंक्लूड नहीं है। तो -2 और 5 अगर आपका इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये आपका है क्लोज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी -2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, तो हम क्या लगाएंगे? सर्कल ब्रैकेट लगाएंगे। तो -2 और 5 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, तो हम क्या लगाएंगे? ये सर्कल ब्रैकेट लगाएंगे। देन 6 पार्ट देखिए, आई होप अब आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देन पार्ट 7 देखिए, 6 देखिए, 6 पार्ट आपको गिवन है x की वैल्यू आपकी 5 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 8 है। तो 5 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 8 है। तो लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन आ गया, तो 8 आपका इंक्लूड है। तो ये हो गया आपका 5 से लेके 8 तक के ये सारे रियल नंबर्स, हर एक छोटा सा छोटा नंबर। तो आप इसका इंटरवल कैसे लिख देंगे? 5 इंक्लूड नहीं है और 8 आपका इंक्लूड है, तो ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटरवल। ओके, इस तरीके से आप ये क्लोज्ड और ओपन इंटरवल को लिखते हैं, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। ये आपको कौन सी फॉर्म गिवन है? ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, और अब आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन इक्वल्स टू 6। तो देखिए 4 के ऊपर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो कौन सा एरे आएगा आपका? सर्कल एरे आएगा, दैट इज -4। सर्कल से ब्रैकेट से स्टार्ट होगा क्योंकि -4 आपका इंक्लूड नहीं है, और क्या है? लेस देन इक्वल टू 6। तो इक्वल टू है यानी 6 इंक्लूड हो रहा है, तो हम लगा देंगे रेक्टेंगुलर एरे। ओके, तो ये हो गया आपका इंटरवल। देन देखिए सेकंड पार्ट आपको गिवन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। तो देखिए दोनों -12 और -10 दोनों आपके इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप सर्कल ब्रैकेट यूज करेंगे, -12 टू -10। देन थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपको गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 7। अब 0 आपका इंक्लूड हो रहा है, तो रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, एंड देन 0 और 7 आपका इंक्लूड नहीं हो रहा, तो सर्कल ब्रैकेट आएगा। देन फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट आपको गिवन है x सच दैट x की वैल्यू क्या है? 3 से लेके 4 तक, और 3 और 4 दोनों इंक्लूड है बिकॉज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये हमारा लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया अपना क्लोज्ड इंटरवल। तो यही आपको क्वेश्चन 6 में करना था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 आपको गिवन है, आपको इंटरवल्स गिवन है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो किस तरीके से लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, -3,0 और दोनों तरफ कौन सा है? ओपन इंटरवल है। तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x की वैल्यू क्या है? ओपन इंटरवल में है ना, तो इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपको गिवन है 6,12, दोनों तरफ है आपके स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्लोज्ड इंटरवल। तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपका इंटरवल हो जाएगा दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा बिकॉज क्लोज इंटरवल है, तो 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आई होप आपको समझ में आया है। अब देखिए थर्ड पार्ट आपको क्या गिवन है? 6 आपका ओपन इंटरवल में है लेकिन 12 आपका क्लोज्ड इंटरवल में है। तो हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर
देन x की वैल्यू क्या है 6 है आपका ओपन इंटरवल में, तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बट 12 है आपका क्लोज्ड इंटरवल में, तो ये हो गया आपका इक्वल टू के साइन के साथ। देन फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट आपको गिवन है, दैट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू R। देन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -23 इंक्लूड है, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो ये हो गया -23 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू x, है ना। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -23 है, बट लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ लेस देन का साइन लगेगा। क्यों लगेगा, बिकॉज 5 आपका ओपन इंटरवल में है, तो ये हो गया 5। देन दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम्स। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like, subscribe and share my channel, and thank you for watching this video.